दिन तक यही माने रखा कि पृथ्वी चपटी है और बहुत दिन तक वो यही मानते रहे चूंकि उनके धर्मगुरु ये कह गए थे, तो उसमें वो बदलाव नहीं करते थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वो नहीं कहते नहीं हमारे धर्मगुरु ने यही कहा है। लेकिन वो धर्मगुरु कहने वाले अगर जिंदा होते तो वो बदलते, लेकिन जो अनुयायी होता है वो सांप्रदायिक हो जाता है। हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए माने कि हमारे पिता भगवान बुद्ध को मानते थे, तो वो कभी समझदार नहीं हो पाएंगे, वो सांप्रदायिक हो जाएंगे। अगर वो बुद्ध को जान के माने तो कभी सांप्रदायिक नहीं है। हमारे देश में सांप्रदायिकता क्यों है कि हमारे बाबा मानते थे, हमारे पिताजी मानते थे, इसलिए हम भी मानते हैं। अब वो क्यों मानते थे ये पता नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जानो फिर मानो। तो पहले किसी चीज को मानने से पहले जानो और फिर उसे मानो। भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कही है, किसी महापुरुष ने कही है, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। कोई बात जब आप उस पर तर्क करो, जब आपकी तर्क की कसौटी में वो खरी उतरे, तब उसे मानो। तो भगवान बुद्ध की बातों को मानना अंधविश्वास की तरफ जाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो, एक डर भी है कि हम एक जेल से निकले और दूसरे जेल में चले जाएं। इस चीज का भी ध्यान हमें रखना है। भगवान बुद्ध के जाने के बाद लगभग 300 साल तक भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनी। भगवान बुद्ध जब जाने लगे तो भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने कहा कि भगवान आप जा रहे हैं, लोग याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, कैसे हम श्रद्धा प्रकट कर पाएंगे। कुछ उनका इशारा था मूर्ति की तरफ, तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, ये है तो बहुत पीपल का पेड़, बहुत वृक्ष जहाँ मुझे ज्ञान मिला है, ये प्राकृतिक चीज है, इसी की पूजा करो। तो बहुत दिनों तक तो बौद्ध वृक्ष, इसको पीपल कहते हैं, उसी की पूजा होती रही 300 साल। 300 साल बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, उनके अनुयायियों ने बनाया भगवान बुद्ध की प्रतिमा। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रहे और भगवान बुद्ध के विचार भी साथ में रहे। ना तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कायर हो, ना भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी से अनायास झगड़ा करो। करुणा मैत्री का संदेश उन्होंने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर बने। इस करुणा मैत्री के संदेश को बहुत सारे लोगों ने दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उसको हमारे लोगों की कमजोरी समझ ली। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं भगवान बुद्ध को मानते हुए पूरे समर्पण के साथ, मेरा रास्ता तो राजपाट के लिए है कि अगर हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार चाहिए, तो जितने हम गरीब और कमजोर लोग हैं, हमें सब इकट्ठा होकर के एक झंडे के नीचे अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, तब हमारी समस्या का समाधान है। आप भंते बन जाएं वो रास्ता अलग है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर रहना है और गृहस्थ आश्रम में अपने बच्चों के प्रति हमारी जवाबदेही है कि इनको अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ने के बाद इन्हें रोजगार मिले, किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसके फसल की सही कीमत मिले। वो तो वही उन्हीं लोगों से होता है जो वोट से जीत करके जाते हैं। और जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तब तक हम पीछे होते चले जाएंगे। पहले राजशाही थी, राजा का बेटा ही राजा होता था। हमारा देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया। हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसको लोग चुनेंगे वो राजा बनेगा। राजा तानाशाह होता है, सब राजा अच्छे नहीं होते, तो अब जिसको लोग चुनेंगे वो राजा होता है। अब जिसको आप चुनते हैं वो राजा होता है। और उन्होंने कहा जिंदगी भर के लिए नहीं रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करेगा तो जनता उन्हें दोबारा चुनेगी, अगर ठीक काम नहीं करेगा तो जनता उन्हें कुर्सी से नीचे उतार देगा। और ये सोच करके वोट का अधिकार दिया गया कि इस देश के जो गरीब कमजोर लोग हैं, हमारी बहनें हैं, आधी आबादी, अगर इनको लगेगा कि ये राजा अच्छा नहीं बन रहे हैं, तो हम सब लोग गरीब लोग अपने वोट को एक जगह डाल के अपनी सरकार बना लेंगे
और अपना भी हित करेंगे और अपने जैसे जितने गरीब कमजोर लोग हैं उनका भी हित करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। जिनके कम वोट है वो जीत जाते हैं और जिनके ज्यादा वोट है वो उन्हें जिताते हैं। भगवान बुद्ध की भी कथा सुनते हैं और शाम को वो भी चल जाता है। वोट के मौके पर हमारी जो बहनें हैं कहीं कहीं स्वयं सहायता समूह बने हैं, आशा बहुएं और आंगनबाड़ी जब वोट पड़ते हैं तो वोटर की पर्ची देने आते हैं और पर्ची के साथ 200-200 500-500 रुपया भी दे जाती है। तो हमारी बहनें उसी में वोट दे जाती हैं। आदमी पता चला साइकिल में बैठा है, हाथी में बैठा है और बहनें हमारी कमल का फूल खिला रही हैं। आपको पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं कि नहीं हम तो आदमी हैं, हम जो कहेंगे वही घर में होगा। आपको पता ही नहीं चला कि आपके घर में कब सेध हो गई। तो हमारी बहनें बहुत सारी हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने बेटी और बेटे का भला चाहते हैं तो भगवान बुद्ध को हमेशा याद करिए, लेकिन कर्तव्य अपना है। बिना कर्तव्य के कुछ नहीं होगा। भगवान बुद्ध एक दिन जा रहे थे नदी के किनारे, एक पंडित जी थे, तो मुझे पूरा प्रसंग याद नहीं है, लेकिन कुछ बात विवाद हुई तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने कि हे ब्राह्मण, अगर मुझे ये नदी पार करनी है, मैं तैर के भी ना जाना चाहूँ, मैं नाव से भी ना जाना चाहूँ, मैं चल के भी ना जाना चाहूँ, तो कैसे पार करूँगा मैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो मूर्खता होगी। क्या साइड में सोचूं कि मैं नदी के किनारे ध्यान लगा के बैठ जाऊं और नदी पार हो जाऊं तो पार हो जाऊंगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, या तो तैर के जाना पड़ेगा, या नाव में जाना पड़ेगा, या चल के जाना पड़ेगा, तभी तो नदी पार हो। कुछ करना है, करेंगे तो ही होगा और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ना चमत्कार कहीं नहीं है, ना वहां है ना यहाँ है। भगवान बुद्ध से जीने की विधि सीखी जाती है। जीने की कला सच है। भगवान बुद्ध के धर्म में कुछ झूठ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जो सच है बिल्कुल उसी तरह उन्होंने रखा है। लेकिन चमत्कार नहीं, करेंगे तो होगा और नहीं करेंगे तो नहीं। एक माँ होने के नाते जो हमारा अपने बच्चों के लिए दायित्व है, हम 1 फुट जमीन के लिए 500 रुपया के लिए भाई भाई का झगड़ा होता है, नहीं छोड़ते। और हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरियां जो सरकार में है वो अपने बच्चों को दे देते हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा? हमारे बच्चों, बेटी और बेटे के हिस्से का खजाना वो अपने बच्चों में बांटते हैं। हमें 5 किलो अनाज देते हैं, कॉलोनी देते हैं और सब अपने बच्चों में बांट देते हैं। उसकी रक्षा कौन करेगा? 1 फुट में 500 में उलझे हो, वहां जहां अरबों का खजाना अपने लोगों में वो बांट देते हैं और हमारे बच्चों के हिस्से का है। इस देश में जितना धन है उसमें हमारा और हमारे बच्चों का भी हिस्सा है। जितनी जमीनें हैं सरकारी, उसमें हमारा और हमारे बच्चों का भी हिस्सा है। लेकिन मालिक तो वो होता है जिसको वोट दे के जिता देते, तो हमको 5 किलो देता है और अपने बच्चों में खजाना लुटाता है। तो वहां की रक्षा कौन करेगा? और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कभी हमारे बच्चों का भला नहीं होगा। अभी 1000 कम 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, प्राइमरी टीचरों की भर्ती हुई 4-5 साल पहले। हमारी बेटियां हैं यहाँ, अगर कुछ भरे रही होंगी तो जानकारी हो। हमको इस समय 27% का रिजर्वेशन है और 69,000 में 27% अगर हमको मिलता तो 16,000 हमारे लड़की लड़के और टीचर हो जाते। लेकिन योगी सरकार ने नहीं, हमारे 16,000 बच्चे टीचर बनने से रह गए, मास्टर बनने से रह गए। अब जिन लोगों ने कमर में ठप्पा लगाया है वो सोचें कि खाली अपना नुकसान किया कि अपने बेटे और बेटी का किया है? अपने बेटी और बेटे का भी नुकसान। जब आप वोट जिस दिन देते हैं उसी दिन ये तय हो जाता है आपका और आपके बच्चों का भविष्य। आप अगर सरकार अच्छी बनाएंगे, राजा अच्छा बनाएगा, जो राजा अच्छा हो
उसके राज में कोई सुखी नहीं है। देख लीजिए इस समय का राज, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई खाद जहां 50 किलो की बोरी थी 45 की हुई, फिर 40 की हो गई, और रेट वही है और महंगा हो गया। और आपको लगता है कि किसान की आमदनी दोगुना हो गई। इसलिए आपकी बेटी और बेटे का भविष्य आपकी उंगली में है। जिस दिन आप बटन सही दबाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य ठीक होगा। और अगर अपना वोट, जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं वो अपना वोट नहीं बेचते, अपने बेटी और बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप ये सौदा करते रहेंगे तब तक कभी भला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान